नमस्कार दोस्तों, शायद मेरे ही अभिवादन में कोई कमी रह गई होगी, इसलिए मैं अपने आप को दोबारा मौका देना चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश जोशी एस्पायर टू इंस्पायर लीडर्स क्लब नैनीताल की ओर से आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों का आज के इस शानदार सेमिनार में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यकीन मानिए, आज जिस किसी भी व्यक्ति ने आपको यहां आने के लिए इनवाइट किया है वो निश्चित ही आपका भला चाहने वाला व्यक्ति है। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि जाने से पहले उस व्यक्ति का शुक्रिया जरूर अदा करके जाएं। दोस्तों, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आज आप यहां से लेने जा रहे हैं, उस इन्फॉर्मेशन के माध्यम से हजारों लोगों ने अपनी जिंदगी बदली है और लाखों लोग अपनी जिंदगी बदलने की राह पर हैं। तो मैं चाहूंगा एक जोरदार तालियां उस व्यक्ति के लिए भी जरूर होनी चाहिए जिन्होंने आज आपको यहां पर इन्वाइट किया है। एक जोरदार तालियां दोस्तों, इस इंफॉर्मेशन को आपको देने के लिए हमारे बीच एक बहुत ही काबिल और सक्सेसफुल पर्सनालिटी मौजूद हैं। मैं उन्हें यहां कॉल करना चाहूंगा, लेकिन उन्हें कॉल करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से 2-3 रिक्वेस्ट हैं। रिक्वेस्ट नंबर 1, सभी मोबाइल धारक कृपया अपना अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लें और चेक कर लें कि मोबाइल वाइब्रेशन मोड पे भी ना हो, क्योंकि मोबाइल की एक छोटी सी रिंग पूरे प्रोग्राम को डिस्टर्ब कर सकती है और सामने खड़े व्यक्ति का सीक्वेंस तोड़ सकती है। रिक्वेस्ट नंबर 2, दोस्तों, हमारे ये प्रोग्राम लगभग 40 से 50 मिनट में पूरा होने जा रहा है। जिन्हें ये लगता है कि आज वो इतना समय नहीं दे पाएंगे, वे हमारा ये प्रोग्राम अटेंड ना करके नेक्स्ट प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं। कृपया बीच में से उठकर ना जाएं। रिक्वेस्ट नंबर 3, दोस्तों, हमारा ये प्रोग्राम कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि प्रोग्राम के दौरान आपके मन में उठने वाले प्रत्येक सवाल का जवाब स्टेप बाय स्टेप क्लियर होता चला जाएगा। फिर भी यदि किसी के भी मन में कोई सवाल रह जाता है तो कृपया बीच में उठकर ना पूछें, जाने से पहले अपने उस सवाल का जवाब यहां से जरूर लेते जाएं। दोस्तों, अब मैं आपके और उस काबिल पर्सनालिटी के बीच ज्यादा देर बाधा ना बनते हुए उन्हें यहां कॉल करना चाहूंगा। उन्हें कॉल करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए एक जोरदार और शानदार तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं। सो प्लीज वेलकम मिस्टर आयुष्मान सर। दोस्तों, एंकरिंग का मेन रोल या पर्पस है ओपनिंग करना या स्टार्ट करना। किसी भी मीटिंग की या सेमिनार की ओपनिंग अगर अच्छी हो जाती है तो उसका पूरा इफेक्ट पूरी मीटिंग के ऑल ओवर रेस्पॉन्स या एंड रिजल्ट या आउटपुट पे जरूर पड़ता है। एक अच्छी एंकरिंग पूरी मीटिंग के फाइनल आउटपुट को 20 से 30% तक इंक्रीज कर सकती है। इसीलिए किसी भी मीटिंग या सेमिनार में एंकरिंग का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओपनिंग करने का मतलब क्या है? ओपनिंग करने का मतलब है एक माहौल तैयार करना। सेमिनार स्टार्ट होने से जस्ट पहले जो लोग होते हैं वो सब अपनी अपनी बातों में लगे होते हैं। कुछ लोग मोबाइल में घुसे होते हैं, स्टेज की तरफ किसी का ध्यान नहीं होता। और एंकरिंग करने वाले व्यक्ति का मेन पर्पस होता है कि जो व्यक्ति मेन प्रेजेंटेशन देने वाला है उसके आने से पहले या उसे बुलाने से पहले मीटिंग हॉल में बैठे सभी गेस्ट्स का ध्यान स्टेज की तरफ लाना और उसके बाद जो मेन प्रेजेंटर है उसको कॉल करना। सो इसके लिए बेसिकली होता क्या है, करना क्या होता है? आप सभी ने बहुत से सेमिनार्स अटेंड किए होंगे। उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा शुरुआत में जो व्यक्ति आता है वो या तो बहुत सी मोटिवेशनल बातें करता है, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक को इन्वॉल्व करने की कोशिश करता है, तरह तरह की क्लैपिंग्स करवाता है, पब्लिक, गेस्ट या ऑडियंस को रेस्पॉन्ड करने के लिए मोटिवेट करता है। मेन पर्पस यही होता है कि गेस्ट्स का ध्यान बाहर की या इधर उधर की बातों से हटवा के उनका मेन फोकस स्टेज की तरफ करवाना, ताकि सेमिनार को बढ़िया तरीके से कंटिन्यू किया जा सके। मतलब सीधे शब्दों में एंकरिंग का पर्पस है तवे को गर्म करना, जिसके लिए अलग अलग एंकर्स अपने अपने अंदाज में मोटिवेशनल डायलॉग्स, स्टोरीज या मोटिवेशनल पोएम्स का इस्तेमाल भी यूजुअली करते हैं। ये तो एक्सपर्ट लेवल की बात हो गई।
लेकिन जब हम एक बिगिनर की बात करते हैं, एक ऐसे व्यक्ति की जो अभी स्टेज परफॉर्मेंस की शुरुआत कर रहा है, एक्सपीरियंस की कमी है, ऐसे में व्यक्ति को एंकरिंग को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए, शॉर्ट एंड पॉइंट टू पॉइंट एंकरिंग करनी चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे इस वीडियो के शुरू में मैंने एंकरिंग की। देखिए, कुछ हद तक तो गेस्ट्स को भी अंदाजा होता ही है कि प्रोग्राम में क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी एक अच्छा माहौल बिल्डअप करने के लिए गेस्ट को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व रखने की कोशिश करनी होती है। कुछ ऐसी बातें करी जाएं जिससे पब्लिक इन्वॉल्व हो। उसके लिए किस तरह स्टेप बाय स्टेप एंकरिंग करनी है, क्या क्या पॉइंट्स इन्वॉल्व करने हैं और क्यों, उसे समझिए। इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपने जो एंकरिंग देखी, उसमें हमने कोई भी मोटिवेशनल बातें नहीं की हैं, पॉइंट टू पॉइंट एंकरिंग की है। शुरुआत में हमने क्या कहा? नमस्कार दोस्तों। जब आप पहली बार नमस्कार बोलते हैं तो क्या होता है? आपको सिर्फ 15 से 20% ऑडियंस का रेस्पॉन्स मिलेगा, और वो भी ठंडा सा, मरी सी आवाज में भीड़ से आवाज आएगी नमस्कार। लेकिन आपको तो मैक्सिमम ऑडियंस को यहां इन्वॉल्व करना है, तब आप ये डायलॉग देते हैं, शायद मेरे ही अभिवादन में कोई कमी रह गई होगी, इसीलिए मैं अपने आप को दोबारा मौका देना चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों। दूसरी बार जब आप नमस्कार बोलते हैं तो आपकी वॉल्यूम पहले वाले नमस्कार से ज्यादा होनी चाहिए, कम से कम 1.5 गुना ज्यादा। लाउडर वॉल्यूम में दोबारा नमस्कार बोलने से आपको अब की बार 50 से 60% ऑडियंस का रेस्पॉन्स मिलेगा। चाहे आप माइक का इस्तेमाल कर रहे हैं या आप माइक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, दोनों ही सिचुएशंस में आपको दूसरी बार नमस्कार बोलने में अपनी वॉल्यूम को रेज करना जरूरी है, तभी आप ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को इन्वॉल्व करने में सफल हो पाएंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। आपने बोला नमस्कार दोस्तों, ऑडियंस से रेस्पॉन्स आया लगभग 20%। आपने फिर बोला शायद मेरे ही अभिवादन में कोई कमी रह गई होगी, इसीलिए मैं अपने आप को दोबारा मौका देना चाहूंगा। अब लाउडर वॉल्यूम में नमस्कार दोस्तों, ऑडियंस रेस्पॉन्स बढ़ के पहुंच गया 50 to 60%। दोस्तों, 100% गेस्ट या ऑडियंस कभी भी रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं, चाहे कोई भी बड़े से बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर हो। लेकिन अगर 50 to 60% ऑडियंस भी रेस्पॉन्ड करती है, तब भी मीटिंग हॉल में बहुत ही शानदार माहौल बन जाता है, एक एनर्जी पैदा हो जाती है और श्रोता और वक्ता दोनों को ही मजा आने लगता है। इतना करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है खुद को इंट्रोड्यूस करना। हु आर यू? तो आपने क्या बोला? मैं दिनेश जोशी। आपने अपना नाम बताया और फिर आपने अपनी कंपनी या सिस्टम का नाम लिया जिसकी तरफ से ये सेमिनार कंडक्ट हो रहा है, और उस सिस्टम की तरफ से आपने आए हुए सभी गेस्ट्स का वेलकम किया। आपका डायलॉग क्या होगा? मैं दिनेश जोशी एस्पायर टू इंस्पायर लीडर्स क्लब नैनीताल की ओर से आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों का आज के इस शानदार सेमिनार में हार्दिक स्वागत करता हूं। इतना करने के बाद आपने अपनी बात रखनी है। एक एक्सपर्ट व्यक्ति यहां से कोई भी मोटिवेशनल स्टोरी, पोयम या डायलॉग से अपनी बात कंटिन्यू कर सकता है, या कोई सेमिनार से रिलेटेड सोशल टॉपिक पर 2-4 मिनट लोगों से बात कर सकता है, या ऑडियंस से कुछ क्वेश्चंस भी पूछ सकता है। लेकिन एज अ बिगिनर आपको ये सब करने की कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है। कम से कम शब्दों में कम से कम टाइम का इस्तेमाल करते हुए आपने अपनी बात रखनी है। आपका डायलॉग क्या होगा? दोस्तों, यकीन मानिए, आज जिस किसी भी व्यक्ति ने आपको यहां आने के लिए इनवाइट किया है, वो निश्चित ही आपका भला चाहने वाला है। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि जाने से पहले उस व्यक्ति का शुक्रिया जरूर अदा करके जाएं, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आज आप यहां से लेने जा रहे हैं, उस इन्फॉर्मेशन के माध्यम से हजारों लोगों ने अपनी जिंदगी बदली है और लाखों लोग अपनी जिंदगी बदलने की राह पर हैं। इस डायलॉग को बोलने से एक तो आए हुए गेस्ट को ये बात कंफर्म हो जाती है कि सिर्फ यहाँ मुझे ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे लोगों को इनवाइट करके बुलाया हुआ है, और दूसरी बात ये भी कंफर्म हो जाती है कि एक्चुअल में ये सेमिनार किस विषय में है।
नेक्स्ट डायलॉग होगा, तो मैं चाहूंगा एक जोरदार तालियां उस व्यक्ति के लिए भी जरूर होनी चाहिए जिन्होंने आपको यहां आने के लिए इनवाइट किया है। एक जोरदार तालियां। दोस्तों, तालियां बजवाना भी माहौल तैयार करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरे मीटिंग हॉल में नई ऊर्जा पैदा हो जाती है। अब आपको मेन स्पीकर को कॉल करना है, मगर उससे पहले यह निश्चित करना जरूरी है कि प्रेजेंटेशन के दौरान किसी भी प्रकार की कोई डिस्टरबेंस ना हो। एंकरिंग का मेन पर्पस ही यही है कि आपने एक फेवरेबल और पॉजिटिव माहौल तैयार करके देना है स्पीकर को, ताकि वो अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से रख सके। आपका नेक्स्ट डायलॉग होगा, दोस्तों ये इंफॉर्मेशन आपको देने के लिए हमारे बीच एक बहुत ही काबिल और सक्सेसफुल पर्सनालिटी मौजूद हैं। उन्हें मैं यहां कॉल करना चाहूंगा। उन्हें कॉल करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से 2-3 रिक्वेस्ट हैं। अभी आपने अपनी रिक्वेस्ट बोलनी है, तो 3 रिक्वेस्ट हैं। ये 3 रिक्वेस्ट आपने बोलनी ही बोलनी है। 3 बातें हैं जो मीटिंग शुरू करने से पहले बोलना बहुत जरूरी है। ये 3 बातों को बोलने से माहौल आपके कंट्रोल में आ जाता है। नंबर 1, सभी मोबाइल धारक कृपया अपना अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लें और चेक कर लें कि मोबाइल वाइब्रेशन मोड में भी ना हो, क्योंकि मोबाइल की एक छोटी सी रिंग पूरे प्रोग्राम को डिस्टर्ब कर सकती है और सामने खड़े व्यक्ति का सीक्वेंस तोड़ सकती है। जब आप ऐसा बोलते हैं तो हालांकि आपने बोला तो ये कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपका टोन, आपकी वॉल्यूम, आपकी आवाज का जो टोन है वो ऑर्डर देने वाला होना चाहिए कि आप मोबाइल को स्विच ऑफ करने का ऑर्डर दे रहे हो और साथ में आप रीजन भी बता रहे हो। मोबाइल की एक छोटी सी रिंग पूरे प्रोग्राम को डिस्टर्ब कर सकती है और सामने खड़े व्यक्ति का सीक्वेंस तोड़ सकती है। इसको आप और लंबा भी खींच सकते हो। आप बोल सकते हो, मोबाइल की रिंग की वजह से कोई जरूरी जानकारी जिससे आप अपनी जिंदगी बदल सकते थे, वो जानकारी आपसे मिस हो सकती है। एक ऐसा सेंटेंस जिससे आपका फायदा हो सकता था, वो सेंटेंस आपसे मिस हो सकता है। ये सब बोल के आप बात को और लंबा भी खींच सकते हो, पर एक नए व्यक्ति को ये सब बोलना जरूरी नहीं है। जितना शॉर्ट रख सके उतने ही कम चांसेस होंगे गलती होने के और एंकरिंग प्रभावशाली भी होगी। यहाँ ये बात जरूरी है कि आप रीजन जरूर बताएं, क्योंकि सामने वाला ये भी सोच सकता है कि मोबाइल बंद क्यों करूं भाई। उसके सोचने से पहले ही अगर आपने रीजन बता दिया, तो अगर वो मोबाइल बंद नहीं भी करेगा तो कम से कम साइलेंट तो जरूर कर ही लेगा, और इतना भी अगर हो गया तो आपका काम तो हो ही गया। जब आप इस तरह से ऑर्डर देने वाली टोन में रीजन बताते हुए रिक्वेस्ट करते हैं, तो परिणाम स्वरूप 20 से 30% लोग अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर ही लेते हैं और बाकी बचे लोग भी अपना फोन साइलेंट कर लेते हैं। इससे होता क्या है? इससे होता यह है कि बीच सेमिनार में कोई भी टी 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 या टू 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 रिंगटोन नहीं बजती और ऑडियंस का पूरा फोकस स्पीकर की बात पर बना रहता है, और जो व्यक्ति आपके सेमिनार को ध्यान से सुन रहा है वो डिस्टर्ब नहीं होता। जो बात सही से पहुंचनी चाहिए लोगों तक, वो बात सही से पहुंच पाती है। अब है रिक्वेस्ट नंबर 2। दोस्तों, हमारा ये प्रोग्राम लगभग 40 से 50 मिनट में पूरा होने जा रहा है। ये टाइम ड्यूरेशन आप अपनी कन्वीनियंस के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। नॉर्मली हर एंकर को ये पहले से पता होता है कि सेमिनार कितना लंबा होने वाला है और उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ टाइम बोलना है। सपोज आपका सेमिनार 1.5 घंटे में पूरा होने जा रहा है, तो आपने एंकरिंग में यही बोलना है कि आपका प्रोग्राम लगभग 50 से 60 मिनट में पूरा होने जा रहा है। और यदि आपकी कंपनी का सेमिनार लगभग 2 से 3 घंटा चलने वाला है, तो एंकरिंग में आपने बोलना है कि आपका प्रोग्राम लगभग 80 से 90 मिनट में पूरा होने जा रहा है। इसके बाद बोलना है, जिन्हें ये लगता है कि आज वे इतना समय नहीं दे पाएंगे, वे हमारा ये प्रोग्राम अटेंड ना करके नेक्स्ट प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं। कृपया बीच में उठकर ना जाएं। ऐसा हमने क्यों बोला? ऐसा हमने इसीलिए बोला क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत से लोग जल्दबाजी में अपने किसी और काम के बीच में से 15-20 मिनट का टाइम निकालकर सेमिनार में पहुंच जाते हैं, और जब उन्हें ऐसा लगता है कि सेमिनार तो लंबा खींच रहा है,
और उन्हें अपना कोई और जरूरी काम करना होता है तो वे लोग बीच सेमिनार में ही उठ के जाने लगते हैं, जिससे कि काफी बैड इंप्रेशन पड़ता है। सेमिनार के माहौल में डिस्टरबेंस पैदा होती है और सबसे ज्यादा नुकसान यह होता है कि एक उठता है तो उसको देख के 2-4 लोग और उठने लगते हैं। कोई पानी पीने के लिए उठ जाता है तो कोई टॉयलेट जाने को उठ जाता है और जाने वालों को आज तक कोई रोक नहीं पाया। इसीलिए इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए आपने पहले ही बोल दिया कि जाना है तो अभी निकल जाओ, वरना प्रोग्राम पूरा होने के बाद ही निकलना। इतना बोल के आपने सेमिनार के माहौल को बिगाड़ने वाली दूसरी सिचुएशन को भी कंट्रोल कर लिया। अब है रिक्वेस्ट नंबर 3। दोस्तों, हमारा ये प्रोग्राम कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि प्रोग्राम के दौरान आपके मन में उठने वाले प्रत्येक सवाल का जवाब स्टेप बाय स्टेप क्लियर होता चला जाएगा। क्योंकि ऐसा होता है जब हम सेमिनार में कंपनी के प्रोफाइल बता रहे होते हैं या इनकम प्लान समझा रहे होते हैं या प्रोडक्ट्स एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तो कई बार ऐसा भी होता है कि सामने वाले व्यक्ति के मन में एक बात को सुन के 10 सवाल खड़े हो जाते हैं कि यदि ऐसा है तो वैसा भी तो हो सकता है, या ऐसा क्यों नहीं है, क्यों, क्या, कैसे, इस तरह के बहुत से सवाल पैदा हो सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेमिनार के बीच में ही खड़े हो जाते हैं और अपना सवाल पूछने लगते हैं। तो उससे क्या होता है, सीक्वेंस बिगड़ जाता है, बोलने वाले का भी, सुनने वाले का भी। सुनने वाले का जो माहौल बना हुआ होता है वो माहौल डिस्टर्ब हो जाता है। ये तीसरी सिचुएशन है जो कंट्रोल करना है। तो इसके लिए आपका डायलॉग क्या होगा? आपका डायलॉग होगा, फिर भी यदि किसी भी व्यक्ति के मन में कोई सवाल रह जाता है तो कृपया बीच में उठकर ना पूछें, जाने से पहले अपने सवाल का जवाब जरूर लेते जाएं। आपने पहले ही बोल दिया था कि मन में उठने वाले प्रत्येक सवाल के जवाब सेमिनार के दौरान स्टेप बाय स्टेप क्लियर होते जाएंगे। तो अगर आदमी के मन में कोई सवाल उठता भी है तो वो जानता है कि इस सवाल का जवाब मुझे प्रोग्राम के दौरान ही मिल जाएगा, और अगर प्रोग्राम के दौरान जवाब नहीं भी मिला तो भी उसके लिए आपने बोल दिया कि बीच में उठकर ना पूछें, जाने से पहले यानी प्रोग्राम पूरा होने के बाद अपने सवालों का जवाब हमसे ले लें। अब इससे होगा ये कि वो व्यक्ति बीच सेमिनार में सवाल पूछ के डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करेगा, सवाल को दिमाग में नोट करके रखेगा और प्रोग्राम के बाद ही क्लियर करेगा। और इस प्रकार से आप सेमिनार के माहौल को बिगाड़ने वाली तीसरी सिचुएशन को भी कंट्रोल कर लेंगे। तो ये है दोस्तों 3 रिक्वेस्ट। नंबर 1, मोबाइल स्विच ऑफ कर ले। नंबर 2, जिसे देर हो रही हो वो अभी निकल ले। और नंबर 3, बीच में उठकर सवाल ना पूछें। ये 3 रिक्वेस्ट आपने करनी ही करनी है और टोन ऑर्डर वाला होना चाहिए, बिकॉज यू आर द रिंग मास्टर। जैसे सर्कस में रिंग मास्टर होता है, आप जैसी चाबुक चलाओगे वैसा ही खेल देखने को मिलेगा, यानी जैसा आपका एक्शन होगा ऑडियंस का रिएक्शन भी वैसा ही होगा। इसके बाद यदि आपको कुछ नहीं आता है, आपको कोई मोटिवेशनल स्टोरी या डायलॉग्स नहीं पता, तो आपने इन 3 रिक्वेस्ट्स के बाद सीधा मेन स्पीकर को कॉल करना है। आपका डायलॉग क्या रहेगा? दोस्तों, अब मैं आपके और उस काबिल पर्सनालिटी के बीच ज्यादा देर बाधा ना बनते हुए उन्हें यहाँ कॉल करना चाहूंगा। इतना बोलने के बाद आप 2 काम कर सकते हैं। पहला तो ये कि जिसे आप कॉल करने जा रहे हैं उस व्यक्ति का शॉर्ट इंट्रोडक्शन आप खुद ही दे सकते हैं। आप बोल सकते हैं, वो एक ऐसी काबिल पर्सनालिटी हैं जिनके गाइडलाइंस को फॉलो करके आज हिंदुस्तान के कई शहरों के हजारों लोग अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। इसी तरह के 2-4 डायलॉग्स बोल के आप उनकी इमेज बिल्डअप भी कर सकते हैं। और यदि आप बिगिनर हैं तो आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। आपका डायलॉग होगा, उन्हें कॉल करने से पहले मेरी आप सभी से गुजारिश है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए एक जोरदार और शानदार तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं। सो प्लीज वेलकम मिस्टर आयुष्मान सर। और इस तरीके से आपने आयुष्मान सर को कॉल कर लिया। अब अपना इंट्रोडक्शन आयुष्मान सर अपने शब्दों में खुद ही दे देंगे, उसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये है बेसिक एंकरिंग। 2 मिनट की एंकरिंग है ये। इस 2 मिनट की एंकरिंग से आपने अपने सेमिनार या मीटिंग को स्टार्टअप दे दिया। इस एंकरिंग को
और लंबा किया जा सकता है, बट एज अ बिगिनर हम आपको यहां से यही एडवाइस करेंगे कि आप इन्हीं वर्ड्स को लिख के एज इट इज इसी सीक्वेंस में रट लीजिए और 2 मिनट की एंकरिंग ही तैयार कीजिए। आज की फास्ट जनरेशन में सेमिनार्स जितने कम टाइम के हों उतना ही अच्छा है। हम अपने सेमिनार्स को खुद ज्यादा से ज्यादा 60 से 70 मिनट में पूरा करते हैं। इसीलिए आप भी अगर स्टेज परफॉर्मेंस की शुरुआत कर रहे हैं तो कोशिश यही रखिए कि एंकरिंग बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हो और जल्दी से जल्दी आपका प्रोग्राम या आपका सेमिनार मेन मुद्दे पे आ जाए। बहुत से लीडर्स लगातार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर एंकरिंग पे एक वीडियो बनाइए, तो दोस्तों ये है कंप्लीट ट्रेनिंग वीडियो अबाउट एंकरिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग। पूरी एंकरिंग मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनकर अपनी डायरी में इसे नोट कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, शायद मेरे ही अभिवादन में कोई कमी रह गई होगी, इसलिए मैं अपने आप को दोबारा मौका देना चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश जोशी एस्पायर टू इंस्पायर लीडर्स क्लब नैनीताल की ओर से आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों का आज के इस शानदार सेमिनार में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों यकीन मानिए, आज जिस किसी भी व्यक्ति ने आपको यहां आने के लिए इनवाइट किया है वो निश्चित ही आपका भला चाहने वाला व्यक्ति है। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि जाने से पहले उस व्यक्ति का शुक्रिया जरूर अदा करके जाएं। दोस्तों क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आज आप यहां से लेने जा रहे हैं उस इन्फॉर्मेशन के माध्यम से हजारों लोगों ने अपनी जिंदगी बदली है और लाखों लोग अपनी जिंदगी बदलने की राह पर हैं। तो मैं चाहूंगा एक जोरदार तालियां उस व्यक्ति के लिए भी जरूर होनी चाहिए जिन्होंने आज आपको यहां पर इनवाइट किया है। एक जोरदार तालियां दोस्तों इस इंफॉर्मेशन को आपको देने के लिए हमारे बीच एक बहुत ही काबिल और सक्सेसफुल पर्सनालिटी मौजूद हैं। मैं उन्हें यहां कॉल करना चाहूंगा, लेकिन उन्हें कॉल करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से 2-3 रिक्वेस्ट हैं। रिक्वेस्ट नंबर 1, सभी मोबाइल धारक कृपया अपना अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लें और चेक कर लें कि मोबाइल वाइब्रेशन मोड पे भी ना हो, क्योंकि मोबाइल की एक छोटी सी रिंग पूरे प्रोग्राम को डिस्टर्ब कर सकती है और सामने खड़े व्यक्ति का सीक्वेंस तोड़ सकती है। रिक्वेस्ट नंबर 2, दोस्तों हमारा ये प्रोग्राम लगभग 40 से 50 मिनट में पूरा होने जा रहा है। जिन्हें ये लगता है कि आज वो इतना समय नहीं दे पाएंगे वे हमारा ये प्रोग्राम अटेंड ना करके नेक्स्ट प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं। कृपया बीच में से उठकर ना जाएं। रिक्वेस्ट नंबर 3, दोस्तों हमारा ये प्रोग्राम कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि प्रोग्राम के दौरान आपके मन में उठने वाले प्रत्येक सवाल का जवाब स्टेप बाय स्टेप क्लियर होता चला जाएगा। फिर भी यदि किसी के भी मन में कोई सवाल रह जाता है तो कृपया बीच में उठकर ना पूछें, जाने से पहले अपने उस सवाल का जवाब यहां से जरूर लेते जाएं। दोस्तों अब मैं आपके और उस काबिल पर्सनालिटी के बीच ज्यादा देर बाधा ना बनते हुए उन्हें यहां कॉल करना चाहूंगा। उन्हें कॉल करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए एक जोरदार और शानदार तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं। सो प्लीज वेलकम मिस्टर आयुष्मान सर।